जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से बोल रहा हूँ। सभी श्रोता बंधुओं को, सभी सत्संग प्रेमियों को यथाउचित अभिवादन मेरा स्वीकार हो। आज सत्संग के अंतर्गत आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा ही नहीं अपनी पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अवश्य अच्छा लगेगा। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है कलयुग का प्रभाव। जी हाँ, किसी नगर में दो साहूकार रहते थे। एक का नाम धर्मचंद, एक का नाम करमचंद था। जी हाँ, दोनों अच्छे अपने मित्र थे। धर्मचंद थोड़ा सा ज्यादा बुजुर्ग था और करमचंद थोड़ा जवान था। जी हाँ, जब धर्मचंद को ऐसा लगने लगा कि अब मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटा रहते थे। तब धर्मचंद ने अपनी स्थिति को जान करके अपने मित्र करमचंद के पास गया और कहा कि मित्र, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है। आप एक काम करें, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूं, आप उसे रखें और जब मेरी पत्नी और मेरे पुत्र पर कभी कोई आवश्यक कार्य आ जाएगा, कोई समस्या आ जाएगी, तो आप उन्हें ये 1 लाख रुपए दे दीजिएगा। करमचंद ने कहा, ठीक है मित्र, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं आपके बेटे और पत्नी का पूरा ख्याल रखूंगा। यह बात कह करके 1 लाख रुपए धर्मचंद ने करमचंद के पास रखवा दिया और फिर अपने घर वापस आ गया। यह बात पत्नी को भी बता दी कि मैंने अपने दोस्त करमचंद के पास 1 लाख रुपए रखवा दिए हैं, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो आप ले लेना, क्योंकि मेरी अवस्था का कोई ठिकाना नहीं कि कब मैं भगवान को प्यारा हो जाऊं। तब साहूकारनी ने कहा, स्वामी आप चिंता मत करें, आप ऐसी बातें मत कहा करें। और ऐसा ही हुआ जैसा उन्होंने अपना अनुमान लगाया था। कुछ दिन बाद धर्मचंद की मृत्यु हो गई और धर्मचंद की पत्नी बहुत समस्या में आ गई और जो कर्ज लिए थे लोग, वो भी देने से आनाकानी करने लगे। उस दिन इसी तरीके से गरीबी में उसने अपना दिन काटा, क्योंकि पति के चले जाने के बाद उसी पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। धीरे धीरे बड़े मेहनत एवं परिश्रम से अपने बेटे को उसने जवान किया। बेटा विवाह लायक हो गया और भगवान की कृपा से उसका रिश्ता भी तय हो गया। किंतु अड़चन ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसको याद आया कि हमारे पति ने करमचंद के पास 1 लाख रुपए रखवाए थे, आज चलती हूँ उन्हीं से लेती हूँ। तो जब साहूकारनी ने धर्मचंद के दोस्त करमचंद के पास गई और बताया कि मेरे पति ने आपके पास 1 लाख रुपए रखे थे, अब मुझे जरूरत है, बेटे का ब्याह करना है, तो आप वो पैसे हमें दे दीजिए। तब करमचंद बिल्कुल मुकर गया, बोले कौन से 1 लाख रुपए, मुझे तो धर्मचंद जी ने कोई पैसे नहीं दिए थे। हाँ, वो हमारे दोस्त थे, इसलिए मैं 10-15 हजार रुपए की मदद अवश्य कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पैसा उन्होंने नहीं रखवाया। या सोच करके साहूकारनी काफी दुखी हुई और वो अपनी शिकायत लेकर राजा के पास गई। राजा को सारी बातें बताई। राजा ने वो करमचंद को बुलवाया और उनसे पूछा, क्या जो ये कह रही हैं सही है? क्या धर्मचंद ने आपके पास 1 लाख रुपए रखवाए थे? तब करमचंद ने कहा, नहीं राजन, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई पैसा धर्मचंद ने नहीं रखवाए थे, ये उनकी पत्नी झूठ बोल रही है। तब राजा ने कहा, हाँ बताओ साहूकारनी, ये बात सच है? बोले, हाँ राजन, जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। और यदि अपने पुत्र के सर पर हाथ रख करके बोली कि यदि मैं झूठी कहती हूँ तो मेरा पुत्र इसी समय मर जाए। यह कहकर जैसे ही कहा वैसे ही उसका पुत्र वहां पर मर गया। यह देख करके सभी राज दरबारी और राजा बड़े दुखी हुए। तब साहूकारनी को ही झूठा माना गया। साहूकारनी ने अपने पुत्र की लाश को एक गठरी में बांधा और ले करके एक नदी के पास आ गई। वहां बैठ करके रोने लगी। कुछ देर बाद क्या देखती है कि एक बूढ़ा आदमी जो नदी के उस पार से इस पार आ रहा था, उसे देखा। साहूकारनी ने सोचा कि मैं उन्हीं को यह व्यथा बताती हूँ, हो सकता है कोई सहायता करे। बूढ़े आदमी को देख करके साहूकारनी ने बूढ़े आदमी को बुलाया और कहा कि मान्यवर, हमारी एक प्रार्थना सुनिए। तब उसने सारी अपनी व्यथा बताई। तब बूढ़े आदमी ने कहा, देखो बात ये है कि मैं सतयुग का हूँ, इस समय मेरी पहरेदारी नहीं है, मेरे पीछे एक और आदमी आ रहे हैं, हो सकता है आपकी कोई सहायता वो करें। तब
कुछ देर बाद एक और आदमी आया, वो भी बूढ़ा ही था लेकिन कुछ कम बूढ़ा था। तब साहूकार ने उन्हें बुलाया, बोले मान्यवर आप हमारी व्यथा सुने, और अपनी सारी व्यथा उनको भी सुनाई। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, देखिए मैं तो त्रेता युग का हूँ, इस समय मेरी पहरेदारी नहीं है, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मेरे पीछे एक आदमी और आ रहा है, हो सकता है आपकी वो सहायता करे। तब क्या देखती है कि एक जो है अधेड़ उम्र का आदमी उसको आता दिखाई पड़ा। तब साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और अपनी सारी व्यथा उसे बताई। तब उस आदमी ने कहा, देखिए देवी, बात यह है कि मैं द्वापर का आदमी हूँ और मेरी पहरेदारी द्वापर में ही थी, इसलिए इस समय मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरे पीछे एक और आदमी आ रहा है, आप अपनी व्यथा उनको बताइएगा, वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे। कुछ देर बाद एक युवा सुंदर सजीला नौजवान आते हुए दिखाई पड़ा। तब साहूकारनी ने उसे बुलाकर अपने पास बैठाया और बड़े प्रेम से, बड़ी करुण रस में अपनी कहानी सुनाई। तब उस आदमी ने कहा, जी हाँ, मैं कलयुग हूँ और मेरी ही पहरेदारी चल रही है, और यहाँ पर जो सच बोलता है उसी को दंड दिया जाता है। आप चूंकि सच बोली इसीलिए आपका पुत्र मर गया। तब वो रो रो करके साहूकार ने कहा, मेरे जीवन का सहारा मेरा पुत्र है, बताइए मैं क्या करूं, मेरी सहायता कीजिए। तब उस नौजवान ने कहा, अब आप अपने पुत्र की लाश को लेकर राजा के पास एक बार फिर जाइए और उन्हें बताइए कि दरअसल मैं झूठ बोल रही थी कि मेरे पति ने 1 लाख उनके पास दिया था। दरअसल सच ये है कि 4 लाख रुपए हमारे पति ने करमचंद सेठ के पास दिया था, और उन्हें इनको देना चाहिए मुझे, ऐसा बोल दीजिएगा तो आपका पति की जो है बातें सही हो जाएगी और आपका पुत्र पुनः जीवित हो जाएगा। यह सोच करके साहूकारनी अपने पुत्र की लाश को लेकर एक बार फिर राज दरबार में पहुंची। राजा को बताया कि राजन, कल मैं झूठ बोल रही थी, दरअसल बात यह है कि मेरे पति ने 1 लाख नहीं, साहूकार के पास 4 लाख रुपए जो है रखवाए थे। तब राजा को दया आ गई। राजा ने एक बार फिर करमचंद को बुलवाया और उसने कहा कि भाई 1 लाख नहीं, तुम्हारे पास 4 लाख रखवाए थे इन्होंने। 4 लाख का नाम सुन करके तो करमचंद की सिट्टी गिट्टी ही गुल हो गई। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरे पति ने 4 लाख रुपए इन्हें दिए हो, ये बात सच हो, तो मेरा पुत्र अभी जीवित हो जाए। जैसे ही यह बात सर पर हाथ रखकर पुत्र के साहूकारनी ने बोली, उसका पुत्र पुनः जीवित हो गया। यह देख करके राजा सहित सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए और फिर राजा ने करमचंद को ये आदेश दिया कि जो है इन्हें 4 लाख रुपए तत्काल दे दिए जाएं, और 4 लाख रुपए साहूकारनी को प्राप्त हुआ। उसका पुत्र भी जिंदा हो गया। इस कहानी से यह पता चलता है कि आज के जमाने में जितना झूठ लोग बोलते हैं उतना ही उनका राज चलता है, सच बहुत ही कम रह गया है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस सत्संग को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी को जय श्री राम, राधे श्याम, नमस्कार, धन्यवाद। संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से।